दोस्तों, आप ये जो न्यूज़पेपर देख रहे हैं, मैं आज इस न्यूज़पेपर के अंदर आपको एक खेल समझाने वाला हूँ कि कैसे पब्लिक कंसेंसस जिसे बोलते हैं, कि कैसे लोगों की जो आम धारणा होती है, आम धारणा को बदला जाता है। ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के ज़रिए आपको बता रहा हूँ और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस डेट का ये अखबार है। चलिए, ये 11 तारीख का अखबार है। यहाँ पर डेट मेंशन है, कहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर डेट मेंशन है। तो इस 11 तारीख के अखबार में ख़ास बात क्या है, ये देखिए, ये 11 तारीख का है, 11 सितंबर 2025 का। तो कैसे पब्लिक सेंसस लोगों की जो आम धारणा है उसको बदलने का प्रयास इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेंडा द्वारा, सूचना के प्रभाव से, सूचना के प्रोपोगेंडा से किया जाता है। आपको पता है, हाल ही के अंदर इथेनॉल, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल एक तरह का मतलब केमिकल होता है जो कि पौधों से बनता है। उसको मिक्स करने का पता चला। हालांकि सरकार कह रही थी कि हम मिक्स करेंगे, पर कब 10% उसने मिक्स किया, कब जो है ना 20% कर दिया। और इसका पता तब चला जब लोगों के जो गाड़ियाँ हैं ना वो ख़राब होने लग गई, ज़्यादा इंजन ख़राब होने लग गए। एक, अब देखिए खेल कैसा है। अब बात ये आई है कि भैया इथेनॉल जो बना रही है कंपनी, वो नितिन गडकरी जो मिनिस्टर हैं उनके बेटों की कंपनी है। ये उनकी फ़ोटो है। नितिन गडकरी जी ना हमेशा बड़ी फिलासफिकल बातें करते रहते हैं। कभी भी जाएंगे बड़ी आदर्शवादी, बड़ी फिलासफिकल उन्नति वाली बातें करते हैं। पर कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि भैया मेरे दो बेटों की दो कंपनियां हैं, जिसके अंदर अभी हाल ही में आया कि 3 महीने के अंदर ही, जो 3 महीने का रिकॉर्ड आया उसमें उनका टर्नओवर आई थिंक 17 करोड़ से बदलकर 550 करोड़। तो ये तो गडकरी जी बताने को, अब एक्चुअली गडकरी जी देश को बताना चाहिए और बीजेपी के सामने ये एक बहुत बड़ा है। जैसे कि अमित शाह जी के बेटे का भी है, तो उनका भी जो है ना कि वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, और तो शायद वो सेक्रेटरी या चेयरमैन बन गए हैं पूरे दुनिया का जो आईसीसी है, क्रिकेट का जो बॉडी है उसका। बड़ी मज़ेदार बात है, इतनी तरक्की हमारे देश की हो रही है। चलिए, अच्छा है, गडकरी जी के बेटों की भी तरक्की हो रही है। क्या है ना, इथेनॉल से एक मेरे पास अभी वो नहीं है पुराना, तो इथेनॉल डालने से जो है ना, आपको पता है जो नॉर्मल पेट्रोल जिसे आप सुपर बोलते हो, पेट्रोल असल में वो डालना चाहिए, नॉर्मल नहीं डालना चाहिए। नॉर्मल के अंदर 20% गडकरी जी मिला रहे हैं, बीजेपी मिला रही है। और जो सुपर पेट्रोल होता है वो 6 रुपये महंगा होता है, वो प्योर पेट्रोल होता है। तो जिसे आप सुपर या एक्सप्रेस पेट्रोल बोलते हैं, वो असल में सही पेट्रोल है। और जो आप नॉर्मल बोल रहे हो तो वो एथेनॉल वाला है। तो ये मुद्दा है, चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। बड़ी मज़ेदार बात है कि कांग्रेस भी इस पर कुछ नहीं बोल रही है। कांग्रेस का भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि कैसे कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल पार्टी और आम आदमी पार्टी, और कश्मीर की जो आपको पता ही है फारूक अब्दुल्ला की तो पार्टी है ही कांग्रेस के साथ, ये सब मिले हुए हैं। क्योंकि सत्ता में रहे ना रहे इनके बिजनेस चलते हैं और ये कुछ बोलते नहीं है। लेकिन आज का जो बहुत खास ये कार्यक्रम है, आप इनको पहचानते होंगे, इनका नाम है नितिन गडकरी। ये महाराष्ट्र से आते हैं, अलग अलग मंत्रालयों में ये रहे हैं। तो देखिए, कंसेंसस बिल्डिंग कि अब जो मुद्दा है ना इसको कैसे घुमाया जाए, ये तो अखबार की है। मैं इस अखबार की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ, सब अखबारों की मजबूरी है, क्योंकि हमने तो अखबार पढ़ते नहीं। और एक दिन का जितना ये कागज़ और छपाई होती है ना, और जितने का अखबार मिलता है, इस अखबार की कीमत 50 रुपये होनी चाहिए। आपको 5 रुपये में क्यों मिल जाता है? क्योंकि सरकार से बड़ी बड़ी इनको एडवर्टीजमेंट्स आती है, बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट आती है। ये देखिए, मोदी जी की एडवर्टीजमेंट आ गई है ना, बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टीज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये 11 तारीख का था अखबार, यहाँ तो है ही एक, ये आ गई, ये एडवर्टीजमेंट है। ये कोई अखबार अपने आप नहीं करता इतना। ये देखिए, एक और आ गई, तो एक ही दिन की है। इस पर मैं पहले बना चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा देखिए आपके सामने इसको दिखाता हूँ। तो ये और आ गई, ये देखिए इधर भी है। अच्छा, अभी भारत प्रवास प्रवास अवार्ड, ये भी नितिन गडकरी जी दे रहे हैं। मैंने कहा ना, नितिन गडकरी जी दुनिया को, भारतीय को बहुत अच्छी नई दिशा, बड़ी फिलासफिकल बातें है ना बताते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि देखिए पब्लिक कंसेंसस कैसे मीडिया द्वारा। मैं बता दूं कि मैं किसी अखबार के बारे में नहीं बोल रहा, अखबार अपना चलाते हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, जैसी भी है। हम लोग भी नहीं पढ़ते, अगर हम लोग ठीक से पढ़े। ये देखिए, आपको पता है ये जो ऐड होगी ना, ये इसी इसी के एक अखबार को 50 लाख रुपए चले गए होंगे।
बल्कि मैं कम बोल रहा हूँ, हाँ 50 लाख इतने चले गए होंगे। अब सोचिए 50 लाख ये हो गया है, एक दिन का मैं बता रहा हूँ, जो एक अखबार का, ऐसे कई अखबारों में सरकार का पैसा जाता है, और 50 लाख इसका हो गया होगा, और जो पीछे गई है उसका भी 20 लाख, उसका 30 लाख, मतलब 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपये लगभग लगभग हर अखबार को, राष्ट्रीय स्तर पे जो अखबार है उनको जाते हैं। और ये अखबार में भी जाते हैं, ये प्रिंट जो आपके यूट्यूबर्स हैं उनको जाता है, ये पैसा रेडियो में जाता है, जो एफएम वगैरह होते हैं, प्राइवेट चैनल्स होते हैं। ये देखिए, ये होगी ना, ये कम से कम ये भी होगी 25-30 लाख रुपए की, ये एडवर्टीजमेंट होगी 25 लाख की होगी, है ना। एक ही दिन की बता रहा हूँ, ये होगी 25 लाख की। 50 लाख रुपए तो यहीं से कमा लिए होंगे, कमा लिए होंगे या आ गए होंगे उनके, गवर्नमेंट ने इतना दिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए मुद्दे पे आते हैं इस वीडियो के। कंसेंसस बिल्डिंग, पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग, लोगों की सोच को कैसे बनाना, लोगों की सोच को कैसे पलटना, ये समझते हैं। यहाँ पर एक खबर है कि गडकरी जी, जैसे मैंने कहा, बड़ी फिलॉसफी और देश की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, है ना। अपने बेटों को भी उन्होंने अच्छा सेट कर दिया है, हो सकता है उनके परिवार में और भी लोग अच्छे सेट हो गए हो। हालांकि कहती है बीजेपी कि परिवारवादी पार्टी नहीं है, पर भाई अपना परिवार है, कौन छोड़ता है अपने परिवार को, तो कहने की बात होती है। चलो कोई नहीं। तो ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पर एक 11 तारीख के अखबार में, 11 सितंबर 2025 में क्या है कि गडकरी जी क्या कह रहे हैं कि भैया मर्सिडीज जो है ना वो भारत से एक्सपोर्ट करना चाहती है गाड़ियाँ, तो हम मर्सिडीज़ की बड़ी अच्छी, मतलब एक ऐसी रिपोर्ट है कि भैया गडकरी जी कह रहे हैं कि मर्सिडीज़ से एक्सपोर्ट करेंगे। पता ही नहीं कि मर्सिडीज़ एक्सपोर्ट करने से कितनी भारत की गरीबी मिट जाएगी, क्या हो जाएगा। ये पब्लिक बिल्डिंग ओपिनियन के लिए है ना। ये एक तरह का पीआर है इनका, पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन, मतलब एक तरह का इनको अच्छा दिखाने का कार्यक्रम है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद ये तो 11 तारीख का अखबार था, ठीक है। अब मैं आता हूँ, ये आ गए अब हम अगले दिन 12 तारीख का, और ये अखबार में चल रहा होगा, ऐसा नहीं है पैटर्न ये हर जगह चल रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए नितिन गडकरी जी, जैसा मैंने कहा इथेनॉल के केस में विचार का विषय बन गए हैं, लोगों की चर्चा का कि कैसे उनके बेटों की आमदनी, मतलब उनका जो कंपनी का जो टर्नओवर है वो 3 महीने में, एक कंपनी का बता रहा हूँ मैं आपको, 1 बेटे की एक कंपनी का 3 महीने में 17 करोड़ से 550 करोड़ पार कर गया। दूसरे का अलग है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा कि उसका शायद 1000 करोड़ है, कितना है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर, तो देखिए कंसेंसस बिल्डिंग, पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग कैसे। अब एक और आ गया, गडकरी सीक्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स। अब देखिए यहाँ पर एक और बात है, ये क्या है खबर, एक और है कि ये जो है ना, इनको इनको और मदद चाहिए। इनके सरकार की कंपनी लगी, इनके बेटे की कंपनी लगी, किस चीज़ की, एथेनॉल बनाने की। चोरी छुपे सरकार के साथ मिलके एथेनॉल मिला दिया गया पेट्रोल के अंदर, लोगों को पता नहीं, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। अब उस पर ये कह रहे हैं कि इनको वो गाड़ियों को कचरा बनाने के लिए, मतलब 15 साल वाली एक मिडिल क्लास आदमी की गाड़ी कचरा हो जाती है, या 10 साल पुरानी, तो वो उसको कचरा बनाने के लिए इनको और फाइनेंशियल चाहिए। तो ये एक, देखिए डबल स्ट्रैटेजी होती है, एक दिन भलाई का आदमी बन गया, अगले दिन पावर दिखाना और साथ में फाइनेंशियल एड लेना। मुद्दा ये है, ये मुद्दे पे तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही कि भैया 15 साल पुरानी गाड़ी का अगर फिटनेस हो जाए तो उसको आगे भी आप चलाओ, या 15 से भी 20 साल कर दो, अगर लोगों के ऐसा नहीं है। लेकिन किस तरह से राजनीति चल रही है आप लोगों के साथ, मेरा तो यही, और मैं इसमें बीजेपी को दोष नहीं दे रहा, कांग्रेस का भी ऐसा ही था, और लगभग सब पार्टियां और लगभग सभी देशों में ऐसा ही होता है, सत्ताधारी ऐसा ही करते हैं। ये सत्ताधारियां का है, ऐसा ही है, हर कोई अपने का देखता है, ठीक है। तो वर्क टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, यहाँ पे पीएम का भी आ गया, ठीक है। ये अब देखिए, अब इस अखबार में ये पृष्ठ नंबर है 18, सेम डेट है, मैंने आपको इतना समझाया है, एथेनॉल का चल रहा है। अब देखिए मैं इस अखबार को, अब देखिए 18 पे पेज जो आदमी खोलेगा तो ये पढ़ेगा, हाँ जी गडकरी जी के बारे में पढ़ा, एक दिन पहले क्या पढ़ा, हाँ जी मर्सिडीज कंपनी एक्सपोर्ट करेगी, गडकरी जी इसके अंदर बहुत काम कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद मैं इसके 2 पेज आगे लेता हूँ, 22 नंबर पेज पे आ गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इथेनॉल फ्यूल्स पैराडॉक्स।
तो ये इनकी कोई हैं अंजना मेनन, इनसे इन्होंने क्या लिखवाया है, पहली लाइन पढ़िए क्या है, पेट्रोल ब्लेंडेड विद 20% एथेनॉल माइट सेव फॉरेक्स एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट बट मोस्ट कार्स आर एंड बाइक्स आर मे सफर कोलिजन डैमेज। तो ये तो इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही है कि भैया गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, लेकिन क्या है, कंसेंसस बिल्डिंग, मतलब लोगों को बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है कि अरे देखो इससे फॉरेक्स जो फॉरेन रिजर्व है ना वो बच गया। अब मेरे को याद आ रहा है 1.9 लाख करोड़ रुपया या 1.3 लाख करोड़ रुपया ऐसे बचा है। बचा क्या है, वो गया किसके पास है, वो गया किसके पास है, और जो लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही है उसको कौन देगा। तो यहाँ भी एक अच्छी लाइन लिखकर कंसेंसस बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन बनाई गई है। और इस पब्लिक ओपिनियन के साथ देखिए और कैसे पब्लिक ओपिनियन बनाई जा रही है। ये अखबार में भी ऐसे चलता है, टीवी मीडिया, यूट्यूब, रेडियो, हर जगह ऐसे ही चलता है खेल। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ अलग कर रहे हैं, और ये आज से नहीं चल रहा, ये सदियों से, मतलब सदियों से अखबार आया है, दशकों से, जो भी है, जितना भी समय बीता है उससे चल ही रहा है। एक और संस्था है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो संस्था से आप लोग परिचित होंगे, RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसी की बीजेपी पार्टी है, 100 साल इनके हुए हैं, और जब से इनके 100 साल हुए हैं, 100 साल पहले से भी देखिए पब्लिक कंसेंसस मेरे को जो लग रहा है वो ये है कि भारत से संविधान हटा के, जब भारत की संवैधानिक जगहों पे एक अपना बिना इलेक्टेड सरकार, बिना चुनी हुई सरकार ये बिठाना चाहते हैं, इसलिए इनकी अब साथ में देखिए एक तरफ गडकरी जी की, बीजेपी की, और गडकरी जी की कैसे वाइट वॉशिंग, लॉन्ड्रिंग हो रही है, सफाई हो रही है, और कैसे कंसेंसस पब्लिक ओपिनियन बनाया जा रहा है। डेट नोट कर लीजिए, 11 सितंबर। आप ये अखबार जरूर लगवाइए, जब तक इसको लगाएंगे नहीं या कोई और भी अखबार, आपको पता नहीं चलेगा। मैं अखबारों की मजबूरी कहता हूँ, और मजबूरी का कारण ये भी है कि हम लोग अखबार पढ़ते नहीं है। हम लोग 10 रुपये 20 रुपये का अखबार को दे डेली, 10 रुपये भी दे, आज अगर हम 10 रुपये भी दें एक अखबार को रोज के, तो वो उसका ये बर्डन हट जाता है। इसकी 7, आई थिंक 7-7.5 करोड़ सर्कुलेशन है। यही सर्कुलेशन अगर 50 करोड़ हो जाए, या मान लीजिए 10 करोड़ भी हो जाए और रेट बढ़ जाए, तो शायद ये, लेकिन फिर ये भी बात है कि भैया अभी पीछे एक हुआ दैनिक जागरण के यहाँ, तो उन्होंने बंद कर दिया है, छापा पड़ गया, वो भी दिक्कत है। तो इनकी मजबूरी भी होती है, इन बेचारों को हम कुछ नहीं कह सकते, कई बहुत अच्छी बातें भी लिखते हैं। तो देखिए भगवंत जी ये RSS के मुखिया हैं, तो कि इनकी भी अब उम्र का इनका हुआ कि भैया 75 साल के बाद जो है ना, तो टेन्योर विल कंसिडर मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड इन 100 ईयर्स जर्नी, कि इनका जो काल है वो बहुत अच्छा रहा है 100 साल के अंदर, ऐसे करके इनका। तो 11 सितंबर को तो आ गया, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बात समझो आप। अभी आ गया 12 सितंबर का अखबार, डेट देख लो, 12 सितंबर 2025, ये देख लो, ये भी इनका ये युवा है। फिर इनकी एक और खबर आ गई, RSS is set to mark its centenary by giving a flipping by giving a flip to its पंच नवरत्न एजेंडा। जो भी इनका एजेंडा है, जो भी है, कुछ भी है, कुल मिला के ये इनकी इनकी भी कंसेंसस तैयार किया, मतलब लोगों की जन धारणा तैयार करी जा रही है इनके प्रति सकारात्मक। और जैसे नितिन गडकरी जी की मैंने आपको दिखाई, और अगर आप चाहें तो मैं अभी दिखाना तो चाहता था, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप देख सकते हैं, हर अखबार खरीदिए, अखबार को पढ़िए जरूर, अखबार को पढ़िए जरूर। और जो लोग इंग्लिश में देखते हैं, पढ़ते हैं, वो एक न्यूज़पेपर करके बड़ी अच्छी सीरीज़ आई है, मैंने देखे, उसके 2 एपिसोड मुझे अच्छे लगे, तो वो आप देखिए। आजकल की जनरेशन के लिए ख़ास करके मैंने ये बनाया था कि वो पढ़ना अगर छूट जाएगा तो बहुत नुकसान होगा। बहुत सारा जो है ना, आपको जर्नलिज्म ख़त्म हो जाएगा, और जो बेचारे अखबार वाले गवर्नमेंट की फंडिंग लेके बड़े बड़े, ये देखिए ये आ गया, ये कितने का होगा आपको लगता है? ये 50 लाख की ऐड होगी कम से कम, एक ऐड, है ना। ये 11 तारीख वाली है, ये एक और आ गई 25-30 लाख की, ये आ गई, ठीक है। एक ये आ गई ऐड, ये आ गई, ये 20 लाख की हो गई, 10-20 लाख की ये होगी। तो एक ये आ गई ऐड, सरकारी ऐड, ये दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार की है, जनता का ही पैसा है, 25 लाख रुपए की तो ये हो गई। ये देखिए, ये एक हरियाणा सरकार की आ गई, ये 50 लाख की ऐड होगी, पूरी बड़ी ऐड है ना। तो एक बाकी ये सब तो चलता ही है, ये 20 लाख 10 लाख ऐसे। एक ये आ गई, ये को सरकारी ऐड आ गई, है ना।
बाकी तो ये सारी ऐड सरकारी होती है, नोटिस बोर्ड ये वो, इसमें सब पैसा मिलता है अखबार को। ये देखिए, ये कंपनी है, मोदी जी की फ़ोटो डाल दी, जीएसटी कम हो गया, और भी अच्छी सुविधा कोई ना कोई मिल जाएगी। अखबार को भी मोदी जी की फ़ोटो डाल के डालिए तो अखबार वाले भी ध्यान रखेंगे, उनको भी पैसा चला गया। और मैं इनकी बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियाँ, पूरी दुनिया की पार्टियाँ ऐसी होती हैं। और आप लोग ये भी देखते हैं, है ना, सैमसंग ये वही सब तो आती है, 1.5 2 करोड़ रुपए की एक ऐड होती है कई बार ऐसी पड़ी। वो एक अलग मुद्दा है, इनके बारे में बात नहीं करना था। चलिए, अच्छा लगा आपको तो बताइएगा, धन्यवाद करिएगा। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से।